कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बिहार टीईटी परीक्षा का अंतिम संदेश के साथ आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बोलने जा रहा हूं फॉर एग्जाम। ठीक है, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, थोड़ा आप सुन लें किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपका जो सेक्शंस होंगे वहां पे, तो जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे आपका हिंदी अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया है तो शुरुआत के क्वेश्चन हिंदी पार्ट 1 के होंगे। फिर अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में ही आप OMR शीट में भरेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा OMR शीट दिखा दूं और किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट लेना है और किस प्रकार से आप OMR भरेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे देता हूं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, उसके लगभग मान लीजिए कि 50% जो है आपके मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान से होगा और आप खुद उस क्वेश्चंस को आप उस जगह पे रख के पॉजिटिव वे में आपको सोचना है और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस आपने कभी नहीं देखा होगा, वो क्रिएट किया गया होगा। काहे कि यहाँ पे आपका मनोविज्ञान से जो क्वेश्चंस है वो आपको शायद ही आप कभी पढ़े होंगे। ये बेसिकली ये आपके कॉमन सेंस पे आधारित होता है कि आप सोच कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको कि पॉजिटिव वे में लेके चलना है, सोचना है, तब आप सही कर पाएंगे उस आंसर को। फिलहाल मैं आपको बता दूं जैसे पेपर 1, पेपर 2 और किस प्रकार से आपके OMR को कलर करना है उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 जो OMR जो उत्तर पत्र आपको मिलेगा तो सबसे पहले ऊपर पे आपको यहाँ पे देखिए सेट आपको लिखना होगा। अगर आपका सेट A है तो A लिख के यहाँ पे आप यहाँ पे अपना कलर कर देंगे। अगर यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका संख्या, ठीक है, वो संख्या आपके जो प्रश्न मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर, उसका जो संख्या होगा उसको आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर लिखना है, अनुक्रमांक सही से लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मिस्टेक ना करेंगे। सबसे पहले आराम से इसको क्लियर करके भर लेंगे ढंग से। ठीक है, उसके बाद अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में, उर्दू है तो उर्दू, इंग्लिश जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज उसको आप यहाँ पे घेरा लगाएंगे। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज जो भी है, जनरली स्टूडेंट फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखे हैं, सेकेंड में इंग्लिश या उर्दू या मैथिली जो भी है उसको आप कलर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है चुनी गई भाषा। ठीक है, लैंग्वेज ऑप्टेड, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका जो है देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स अच्छे से। चुनी गई भाषा में आपका है भाषा 1 और भाषा 2, तो यहाँ भी आपको वही चीज भर के रखना है। जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिया तो हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज उर्दू लिया या जो भी लिया इंग्लिश, तो वो आपको यहाँ पे भर के रखना है। ठीक है, भर देना है। उसके बाद आप अपना अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार इंस्ट्रक्टर से जरूर यहाँ से ऐसे यहाँ पे 2 जगह लिखने को बोल रहा है, तो मेरे समझ से ये हाफ शायद चला जाएगा और हाफ कहीं और जाएगा, मतलब 2 पार्ट में बटेगा, हो सकता है इस कारण से यहाँ पे 2 पार्टों में ये चीज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 बार चुनी गई भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चुनी गई भाषा सेम चीज है। तो परीक्षार्थी का नाम है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है परीक्षार्थी अपना नाम लिख देंगे, दिनांक जो भी वर्ष जो एग्जाम का डेट है वो लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको 2 बार लैंग्वेज लिखना है, यहाँ पे चूज करना है, तो घबराएंगे नहीं क्योंकि ये जो हाफ है जो कटिंग होगा यहाँ से एक OMR के साथ जाएगा और एक जो है आपको जहां पे जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 बार आपको लैंग्वेज लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका प्रथम चुना हुआ भाषा जैसे हिंदी है, तो शुरुआत का जो क्वेश्चंस होंगे शुरुआत में तो हिंदी ही होगा। यहाँ से लगभग टोटल आपका देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं और जो भी सेक्शंस वाइज भी क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे सारा आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। तो ढंग से आप सोच के अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश वाला इसमें भरेंगे, लेकिन नंबरिंग देखिए यहाँ से आपका रिपीटेड नहीं हुआ है, जैसे 50 हुआ फिर 51 से है, तो आप अगर इंग्लिश है तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर देखेंगे, गौर करेंगे तो इंग्लिश में भी 1 से ही होगा और हिंदी में भी 1 से ही होगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रथम भाषा हिंदी लिया है तो 1 से स्टार्ट हुआ हिंदी,
जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन से हिंदी के या 30 क्वेश्चन जो भी है, तो 30 नंबर तक जाएगा। फिर अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश वाले का भी देखेंगे कि 1 नंबर से काउंट है और वो 30 या 40 जो भी क्वेश्चन है वहां तक गया है, ठीक है। तो आप जो भाषा चूज किए हैं उसी हिसाब से आप अपना ऑप्शंस बनाएंगे यहाँ पे। ये नहीं कि आप भाषा चूज के हिंदी और इंग्लिश वहां पे बना दें, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। प्रथम भाषा जो बनाए हैं वो स्टार्टिंग में आप जो वहां पे क्वेश्चन पेपर में जो मिलेगा उस हिसाब से ही बनाएंगे, और नंबरिंग जो होगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी लैंग्वेज का जैसे सेकेंड लैंग्वेज होगा तो वो फिर आपका जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो 31 से स्टार्ट होगा। अगर पहले है तो 30 तक जाएगा, हिंदी भी जाएगा और इंग्लिश भी 30 तक जाएगा, ठीक है। जैसे डबल लैंग्वेज है, भाषा 1 में आपने इंग्लिश ले लिया और भाषा 2 में भी अगर आपने दूसरा भाषा लिया, जैसे मान लीजिए उर्दू ले लिया, तो पहले इंग्लिश में भी आप 1 से 30 क्वेश्चन से मान लीजिए तो 30 तक जाएंगे, फिर आप उधर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से कलर करेंगे, क्योंकि कलर करने में ये नहीं कि आप हिंदी आपने टिक किया है और आप जो है कि मतलब इंग्लिश वाला मार दें। तो यहाँ पे अगर आपने हिंदी टिक किया है तो क्वेश्चन पेपर का भी हिंदी आप सॉल्व करके यहाँ पे आप ऑप्शंस डालेंगे, ठीक है। ये है आपका OMR शीट, ठीक है। और इसमें यहाँ पे है आपका पेपर 1 के लिए वही चीज सेकंड पार्ट में है, उसका दूसरे तरफ का ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किस प्रकार से कलर करना है, देख लीजिए। यहाँ पे भिक्षक जो आपके एग्जामिनर होंगे वो लेंगे, यहाँ साइन करेंगे, उसके बाद परीक्षार्थी यहाँ करेंगे, परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे आएगा, प्रवेश क्रमांक संख्या, सेट का नाम, बुकलेट जो मिला है वो सेट इसमें डालेंगे, परीक्षा का समय 10 से अगर 12:30 है तो वो डालेंगे, अगर आपका 2 से 4:30 जो भी टाइमिंग होगा वो डाल देंगे, परीक्षा का दिनांक डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। वो सारा लिखा हुआ है। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जरूर ले जाएंगे। ऑल एंट्री शुड बी कॉन्फाइंड टू द एरिया प्रोवाइडेड, मतलब यहाँ पे जो भी है एंट्री के लिए एरिया दिया हुआ है उसी में आप भरेंगे, ठीक है। आप अपना रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर एवं प्रश्न पत्र सेट तथा चुनी गई भाषाएं OMR पत्र के निर्दिष्ट स्थानों या खानों में लिखें। OMR उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नाम व हस्ताक्षर करना ना भूलिएगा। प्रवेश पत्र क्रमांक संख्या, परीक्षा का दिनांक, परीक्षा का समय पूर्ति भरेंगे और अपने उत्तर के घेरे को पूर्ण रूप से कलर करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका इंस्ट्रक्शन है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपको OMR मिलेगा। और कूल माइंड से स्टूडेंट्स अभी से आप टेंशन लेना बंद कर दें और आराम से अभी से एंजॉय करें और कल पूरा कॉन्फिडेंस में जाएं एग्जाम देने। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि पूरी रात पढ़ के जग के पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये एग्जाम जो है स्टूडेंट्स इसमें 50% क्वेश्चन मनोविज्ञान पे आधारित है। तो आपका मनोविज्ञान तभी अच्छा से काम करेगा जब आप अच्छे से निंद्रा लेके सो के जाएंगे, पूरा फ्रेश माइंड होगा तो आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। कूल माइंड में जाए एग्जाम देने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपको बेस्ट ऑफ लक है, आप एग्जाम दें। अगर अच्छा रिजल्ट आता है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो एक बार जरूर बात करें, ठीक है। और मैंने कोशिश किया आपको कुछ देने का, मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिया आपको जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हद तक लाभकारी होगा। आप एग्जाम देंगे तो फिर आपको पता चलेगा। फिलहाल अब तब तक के लिए मैं मेरे तरफ से बाय, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।